Dear friends in Christ, as we meet this night to celebrate इस्लाम में आखिरकार मुस्लिम ईसा मसीह को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? क्रिसमस उत्सव का दिन एक ऐसा दिन जिसे क्रिश्चियन रिलीजन का सबसे खास दिन कहा जाता है और इसे लोग बड़े दिन के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या है क्रिसमस मनाने के पीछे की कहानी? क्या है कुरान में जीसस क्राइस्ट का जिक्र, और है तो उनके हिसाब से क्या बताया जाता है इस दिन के अकॉर्डिंग? क्यों जीसस को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं मुस्लिम? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है। यह समय ही कुछ ऐसा होता है कि यार हर तरफ एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस मंथ की ही 25 तारीख को मनाया जाता है क्रिसमस, जिसके बारे में हर कोई जानता है। क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां होना शुरू हो गई हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। ये दिन बच्चे, बूढ़े और जवान हर किसी के लिए एकदम खास है और खुशियों से भरा दिन है। खैर, इन सब के अलावा बच्चों की जो मौज मस्ती है ना, उसकी तो बात ही अलग है। बच्चे बड़े ही बेसब्री से सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं, जो उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स जैसी चीजें लेकर आते हैं और इन दिन की विशिंग देते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस को जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में मनाते हैं, जिन्हें सन ऑफ गॉड कहा जाता है। वैसे तो यह उत्सव मेनली ईसाई धर्म का है, लेकिन इस धर्म को मानने वाले लगभग सभी धर्म के लोग हैं। वैसे यहाँ हर धर्म की बात हो रही है तो मुस्लिम धर्म की बात भी कर लेते हैं। वैसे मेनली क्रिसमस का त्यौहार मुस्लिम धर्म में नहीं मनाया जाता, लेकिन शायद आप इस बात से वाकिफ ना हो कि जीसस के बारे में कई बार मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथ यानी कुरान में जिक्र किया गया है। यह नहीं, इस्लाम के लोग तो अपने धर्म में जीसस को खास इंपॉर्टेंस भी देते हैं। जी हाँ, और देखा जाए तो ईसाई और मुस्लिम समाज की मान्यताओं में कुछ कुछ मेल भी है, जिनके बारे में आपको आगे बताएंगे। खैर, पहले बात करें क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो ईसाई धर्म में जीसस को माना जाता है। उनके अनुसार जीसस खुद गॉड का रूप होते हैं, इसलिए उन्हें सन ऑफ गॉड कहा जाता है। उनके अनुसार जीसस ने इस दुनिया में जन्म इसलिए लिया था ताकि वो उन्हें जीवन जीने का सही तरीका बता सकें। जीसस ने इस दुनिया में आकर कई सीख सिखाई, उन्होंने कई चमत्कार भी करके दिखाए, जो बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ईसाई लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी जीसस के हर चमत्कार, उनकी हर बात को मानते हैं। यहाँ तक कि उनके धर्म ग्रंथ कुरान में भी जीसस के बारे में कई ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जो ईसाइयों की बाइबल से काफी मिलती जुलती हैं। आइए दोस्तों, हम चर्चा को आगे करते हैं और मुस्लिम समाज के बारे में बात करते हैं। आखिर जीसस को लेकर मुस्लिम समाज की क्या मान्यताएं हैं? क्यों जीसस को मुस्लिम लोग इतनी तवज्जो देते हैं? लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो हर धर्म की अलग अलग मान्यताएं होती हैं और हर धर्म की अलग अलग खासियतें भी। इसी तरह इन दो धर्मों की भी अलग अलग मान्यताएं हैं और खासियत ये है कि असल में दोस्तों, जिन्हें ईसा समुदाय के लोग ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट के रूप में जानते हैं, उसी तरह उन्हें मुस्लिम समाज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम के लोग इन्हें हजरत ईसा के नाम से पुकारते हैं। मुसलमानों की मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो उनका मानना है कि हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर थे, जो करुणा और दया का संदेश देने के लिए इस धरती पर आए थे। वहीं ईसाई धर्म में भी यही कहा जाता है, लेकिन वो उन्हें पैगंबर के रूप में नहीं बल्कि खुदा के बेटे के रूप में मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामिक ग्रंथ कुरान में न केवल जीसस का बल्कि मैरी का भी कई बार जिक्र किया गया है। यही नहीं दोस्तों, कुरान में जीसस, मैरी के साथ साथ देवदूत गैब्रियल के नाम का भी जिक्र किया गया है। इस्लाम के अनुसार जीसस को ईसा, मैरी को मरियम और गैब्रियल को जिब्राइल कहा जाता है। इसके अलावा भी बाइबल के बहुत से कैरेक्टर हैं जिनके बारे में कुरान में जिक्र किया गया है। बात करें बाकी के कैरेक्टर्स की, तो कुरान के आदम, जिसे दुनिया का पहला आदमी कहा जाता है, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। इनके साथ ही नूह, अब्राहम और मोसेस का भी कुरान में हमें जिक्र देखने को मिलता है, और दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे अब्राहम को कुरान में इब्राहिम कहा जाता है, वहीं मोसेस को मूसा कहा जाता है। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह ये दोनों धर्म एक दूसरे के से काफ़ी मेल खाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ नहीं, क्रिसमस के पीछे की जो कहानी है वो भी ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो चलिए इस बात से भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। दोस्तों, जिस तरह कुरान में अब्राहम को इब्राहिम और मोसेस को मूसा कहा जाता है, उसी तरह जीसस को अरबी में ईसा और कुरान में उनका जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मुस्लिम लोग हजरत ईसा यानी कि जीसस को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और उनका मानना है कि कुंवारी मरियम ने उन्हें जन्म दिया था। असल में दोस्तों, जीसस के जन्म लेने से पहले ही कुंवारी मरियम को जीसस के जन्म का पैगाम पहुंचा था और ये पैगाम सुनाने वाले फरिश्ते जिब्राइल थे।
आपको बता दें कि जिस तरह बाइबल के कैरेक्टर को अरबी भाषा में अलग नाम से जानते हैं, उसी तरह से मरियम को भी अरबी भाषा में मरियम जाना जाता है। कुरान में मैरी का मरियम के नाम से जिक्र किया गया है। वैसे आपको बता दें कि मैरी यानी कि मरियम के ऊपर कुरान में एक पूरा चैप्टर लिखा गया है, और सबसे ख़ास बात तो यह है कि पूरी कुरान में अगर किसी महिला के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा गया है तो वो मरियम ही है। और ये तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ईसाई लोगों का पवित्र ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल से ज़्यादा कुरान में मैरी का जिक्र किया गया है। यही नहीं, कुरान में एक मरियम ही ऐसा नाम है जिसका नाम कुरान में लिया गया है। बाकी किसी भी महिला के बारे में उनका जिक्र उनके रिश्ते से किया गया है या फिर उपाधि से किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आदम की पत्नी मूसा की माँ शेबा की रानी की तरह से। अब वापस आते हैं देवदूत जिब्राइल पर, जिन्होंने कुंवारी मरियम के पास आकर उन्हें खुदा का पैगाम सुनाया। फरिश्ते का पैगाम कुछ इस तरह था कि तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा जन्म लेगा जो दुनिया के पापों को उठा लेगा। अब यहाँ जो मरियम थी वो खुदा का भय मानने वाली थी, जिसका अंदाज़ा तो आप कुरान में किए गए जिक्र के अनुसार ही लगा सकते हैं। उन्होंने जैसे ही फरिश्ते की ये बात सुनी तो वो काफ़ी हैरान हो गई और डर गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मरियम कहती है कि आज तक मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं, तो मैं किसी बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हूँ। तब फरिश्ते जिब्राइल ने मरियम से कहा कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, और वो इंसान का रूप लेकर दया और करुणा का संदेश देने धरती पर आएगा। इस्लाम के अकॉर्डिंग उनके बाकी पैगंबरों की तरह हजरत ईसा भी लोगों के लिए एक संदेश लेकर आते हैं, जिनके बारे में कुरान में भी बताया गया है। कुरान के अनुसार ईसा के संदेश को इंजिल कहा जाता है। बताया जाता है कि इंजिल अल्लाह की ओर से इंसानियत को दिए गए 4 पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिनमें इंजिल के अलावा जबूर, तौरात और कुरान है। इस तरह से इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार हजरत ईसा को अल्लाह के इज्जिल का ज्ञान देने के लिए यहाँ भेजा गया था। वहीं दोस्तों बात ईसाई धर्म की करें तो उनके अनुसार जीसस ने कई चमत्कार किए थे, जैसे अंधे को रोशनी देना और मुर्दे में जान फूंकना और लोगों के दुख करने का जैसे कामों का जिक्र किया जाता है। वहीं कुरान में भी ईसा के मिट्टी के पक्षी में जान डाल देने जैसे चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कुरान में उनके जन्म के समय किए गए चमत्कार के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे उन्होंने जन्म के समय पालने में ही बोलना शुरू कर दिया था। कुरान के मुताबिक ऐसा कहते हैं कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ, उन्होंने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है। इसके साथ ही मुस्लिमों का मानना है कि क़यामत के दिन वो धरती पर लौटेंगे और न्याय को फिर से स्थापित करेंगे। जिस तरह ईसाई जीसस से प्यार करते हैं, उसी तरह मुस्लिम भी जीसस का बहुत सम्मान करते हैं। दोस्तों ये थी क्रिसमस की पूरी कहानी। एक बार फिर क्रिसमस अपनी खुशियों के साथ आ गया है। क्रिसमस क्रिश्चियन कंट्रीज में तो धूमधाम से मनाया जाता है, इसके अलावा कुछ मुस्लिम देशों में भी उत्सव खुशियों को देकर जाता है, जैसे इजिप्ट, लेबनान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इनके अलावा और भी देश जहां क्रिसमस को धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।